बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का, कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री। इसको आपने स्केच करना है और ये ग्राफ है और इसमें इक्वेशन मैं बाहर निकाल दूँ आपको। इस वक्त जो इक्वेशन आपके पास है दैट इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ब्रैकेट फंक्शन ऑफ एक्स। अच्छा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो इससे पहले हम कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ जैसे स्केचिंग में नॉर्मली होता है कि हमारे पास डोमेन बहुत ज़्यादा काउंट करती है, और इस वक्त डोमेन मैं आपको बता दूं यहाँ फॉर ऑल एक्स, यानी कि डोमेन जो है वो हमारी एक्स है और एक्स की जो वैल्यूज़ है वो -3 से +3 तक है। नॉर्मली जब भी मैं स्केचिंग कराती हूँ मैं हमेशा आपको एक टेबल का सजेस्ट करती हूँ कि एक टेबल बनाए, लेकिन इस ब्रैकेट फंक्शन में टेबल की इम्पॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पे टेबल का कोई फ़ायदा नहीं है उन्हें। अलबत्ता मैं आपको इतना बता दूँ कि आपके पास जो डोमेन है वो -3 से +3 तक है, यानी कि एक्स एक्सिस, ये जो मैं रियल लाइन अगर ड्रॉ करूँ ये -3 है, -2, -1, 0, 1, 2 एंड ये आपके पास 3। ये अगर नंबर लाइन मैं आपके सामने स्केच करूं, ये +∞ तक जा रहा है, इधर से -∞, तो इसमें -3 से लेकर +3 तक नंबर लाइन पे जितने नंबर्स आते हैं वो तमाम नंबर्स वो सारे x की वैल्यूज़ हैं, यानी कि आपके x की जो वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ इस रीजन के बीच में है, -3 से +3 के क्लोज्ड इंटरवल। अब इसमें आपके पास x की वैल्यूज़ ना सिर्फ ये इंटेग्रल वैल्यूज़ हैं x की, बल्कि इन इंटीजर्स के दरमियान जो जितने भी रियल नंबर्स हैं इस इंटरवल में वो सारे जो हैं वो आपको पता है कि इस इंटरवल में कवर हो जाते हैं। इंटरवल का मतलब होता है -3 से लेकर +3 तक आपके पास नंबर लाइन पे जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सब के सब आपने इसमें कवर करना है। उसके बाद आपको सबसे पहले देखिए, आपका जो क्वेश्चन है वो दो हिस्सों में जो फंक्शन है उसके दो हिस्से हैं, दो मुख्तलिफ बिहेवियर्स हैं। एक ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये सिंपल एक्स है, और ये ब्रैकेट फंक्शन है, ठीक है। और मैं आपको पहले भी चूँकि ब्रैकेट फंक्शन में बता चुकी हूँ कि ब्रैकेट फंक्शन जब हम कंसिडर करते हैं तो ब्रैकेट दो तरह की होती है। तो ब्रैकेट फंक्शन में सीलिंग फंक्शन होता है और आपके पास फ्लोर फंक्शन होता है। तो ये जो ब्रैकेट होती है नॉर्मली सीलिंग फंक्शन जो है वो उसकी ब्रैकेट इस तरह से होती है, ठीक है, और जो फ्लोर फंक्शन होता है उसकी ब्रैकेट इस तरह से होती है। तो नॉर्मली हमारे पास ये जो ब्रैकेट है ये कौन सी है, सीलिंग फंक्शन की है, ये फ्लोर फंक्शन की है। ये मैं आपको बता दूं कि ये फ्लोर फंक्शन की ब्रैकेट होती है। इसको रिप्रेजेंट तो ऐसे करना चाहिए, लेकिन हम इसे जनरली सिंपल जो हमारी बड़ी ब्रैकेट है ये उस तरह से ये हम इसे लिख देते हैं और हम इसे मानते हैं, हमारी जो सेंस है वो इसके पीछे ब्रैकेट फंक्शन के पीछे वो फ्लोर फंक्शन की सेंस होती है। तो आइए पहले इसके ऊपर डिस्कवर करते हैं कि हमारा -3 से +3 तक जो हमारी डोमेन है उसके ऊपर हमारे फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा। देखिए, जैसे कि मैंने नंबर लाइन पे आपको बताया कि अगर आप इसको स्प्लिट कर लें इंटरवल्स, इस बड़े इंटरवल को छोटे छोटे इंटरवल्स में स्प्लिट कर लें, जैसे कि -3 से -2 तक का बिहेवियर, और इसी तरह से फिर अगला गैप है -2 से -1, फिर -1 से 0, फिर 0 से 1, 1 से 2 एंड 2 से 3। तो इसके आपने 6 जो है वो गैप्स बना लेने हैं। तो सबसे पहले x की वेरिएशन को ऑब्जर्व करते हैं, ब्रैकेट फंक्शन को ऑब्जर्व करते हैं जब आपके पास -3 से x की वैल्यू शुरू होती है, -3 से लेकर -2 के दरमियान होती है। जैसे कि ब्रैकेट फंक्शन में इससे पहले वाले लेक्चर में समझा चुकी हूँ कि ब्रैकेट फंक्शन होता क्या है। ब्रैकेट फंक्शन इज़ द लीस्ट इंटेग्रल वैल्यू, किसी भी ये एक्स की ब्रैकेट का मतलब है कि आपके पास किसी भी नंबर की रियल नंबर की जो ब्रैकेट होती है उसका आंसर जो है दैट इज़ द लीस्ट पॉजिटिव, दैट इज़ द लीस्ट इंटेग्रल वैल्यू नॉट ग्रेटर देन दैट एक्स, ठीक है। यानी कि मैं आपको थोड़ा सा मिसाल दे के यहाँ पे फिर रिवाइज कर दूँ। इससे पिछले लेक्चर्स भी आप मेरे इंटेग्रल ब्रैकेट फंक्शन के ऊपर देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि फ्लोर फंक्शन कैसे होता है। एक बात मैं यहाँ पे रिवाइज कर दूँ कि किसी भी इंटीजर का जो ब्रैकेट है वो आंसर, ब्रैकेट फंक्शन का आंसर वही इंटीजर होता है, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो। इसी तरह से कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसकी ब्रैकेट फंक्शन का आंसर वही पॉजिटिव इंटीजर होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई
डेसिमल में नंबर है, जैसे कि आपके पास 1.1 है फॉर एग्जांपल, तो 1.1 का आंसर भी इंटेग्रल होगा, लेकिन वो इंटीजर जो कि इस नंबर से, डेसिमल नंबर से ग्रेटर ना हो, ठीक है। अब इसके जो नियरेस्ट 1.1 के नियरेस्ट जो इंटीजर आता है जो 1.1 से ग्रेटर ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास है 1.1, इसके जो नियरेस्ट इंटीजर है वो आपके पास लेफ्ट साइड पे 1 है और राइट साइड पे 2 बनता है, लेकिन शर्त दूसरी ये है कि वो इंटीजर 1.1 से ग्रेटर, यानी इस डेसिमल नंबर से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, तो वो फिर आपके पास 1 है। तो इसमें ऑब्जर्वेशन ये होती है कि आपके पास, अच्छा ये आपके पहले से सेपरेट कर लें, -3 से -2, फिर -2 से -1, फिर -1 से 0 तक, उसके बाद 0 से 1 तक, 1 से 2 तक और 2 से 3 तक, यानी कि हमने अपने बड़े इंटरवल को, सॉरी जी ये 2 से 3 था, हमने अपने बड़े इंटरवल को छोटे छोटे हिस्सों में सेपरेट कर लिया क्योंकि ब्रैकेट फंक्शन की वजह से, ठीक है। अब सबसे पहले मैं ये पॉजिटिव जो हमारे इंटरवल्स हैं उनके ऊपर आती हूँ। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। 0 से 1, ये है आपके पास इंटरवल 0 से 1। अगर आपका x वेरी कर रहा है, 0 से शुरू होता है, तो 0 एक इंटीजर है, तो इसके ब्रैकेट फंक्शन का आंसर क्या आएगा? मैं यहाँ पे 4, 5 और 6, तो इसके करस्पॉन्डिंग मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है। अच्छा जी, हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं इसको, मैं कलर चेंज कर लूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं 0 से 1 तक। अगर हमारी x की वेरिएशन है 0 से 1 तक, यानी कि 1 नहीं है लेकिन 0 से 1 तक, तो हमारे ब्रैकेट फंक्शन का आंसर, x की ब्रैकेट का आंसर 0 पे तो 0 ही आएगा, ठीक है। और लेकिन ये जो सारा हिस्सा है 0.1, 0.2, 0.3 से लेकर मैक्सिमम 1 से पहले तक मैक्सिमम 0.999 जितना भी 1 से नियरेस्ट 1 से पहले जितने भी हमारे डेसिमल हैं जो इस सारे इंटरवल में कवर हो रहे हैं, जस्ट हमारे ज़हनों में फटाफट जो है वो 0.9 ही आता है। तो मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 0.9 है x, तो उसका भी जब आप ब्रैकेट करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 0 ही खुलेगा। तो इस पूरे इंटरवल के ऊपर आपके पास x की ब्रैकेट का आंसर जो है वो 0 है। उसके बाद दूसरे इंटरवल पे आ जाए, 1 से जब आपके x की वैल्यू शुरू होती है और 2 तक जाती है, तो ये आपका दूसरा इंटरवल है, ठीक है। तो इसमें 1 जब आपका x होगा तो x का आंसर 1 ही आएगा, लेकिन x की वैल्यू जो 1.1 है, 1.2, 1.3 करते करते 1.9 तक, यानी कि 2 से पहले तक, तो भी आपके पास इन सब के लिए नियरेस्ट और लीस्ट इंटीजर जो है वो 1 ही होगा। तो इस पूरे इंटरवल के ऊपर जब आपकी x की वैल्यू 1 से 2 तक है, आपके पास x की ब्रैकेट का आंसर 1 आएगा। उसके बाद जब आपके पास x की वैल्यू 2 से 3 के दरमियान इंटरवल में है, ठीक है, ये 2 से 3 के दरमियान के इंटरवल, यानी कि 2 अगर x की वैल्यू 2 है, 2 से शुरू हो रही है, देखिए लेफ्ट साइड पे मैंने इक्वल का साइन डाला हुआ है और यहाँ पे मैंने इक्वल का साइन नहीं डाला हुआ, ठीक है। तो अगर तो 2 है तो फिर आपके पास ब्रैकेट फंक्शन का आंसर 2 है, लेकिन 2.1 से लेकर 2.9 तक, यानी कि 3 से पहले तक, तो भी आपके पास ब्रैकेट फंक्शन का आंसर 2 ही आएगा। x की ब्रैकेट का आंसर आपके पास 2 आया। उसके बाद चलते हैं इस इंटरवल की तरफ। इस इंटरवल में -3 से -2 तक, तो जो छोटा इंटीजर है वो -3 है, तो -3 से -2 पे, इस पूरे पे आपके पास जो x की ब्रैकेट का आंसर आएगा वो आएगा जी -3 आएगा, क्योंकि लीस्ट इंटीजर -3 इन तमाम वैल्यूज़ के लिए। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल है -2 से -1, ये नेक्स्ट इंटरवल है आपके पास -2 से -1 से पहले तक, यानी कि -2 इंक्लूडेड है। तो इस पे ब्रैकेट फंक्शन का आंसर लीस्ट इंटीजर जो बनता है इन तमाम वैल्यूज़ को वो -2 बनता है। और फिर -1 से 0 का इंटरवल नेक्स्ट है जी, -1 से 0 तक के दरमियान, तो इसमें जो लीस्ट इंटीजर बनता है वो आपके पास -1 बनता है। अब एक वैल्यू इस इंटरवल में रहेगी जो कि +3 है, ठीक है। तो यहाँ पे x अगर आपके पास
+3 है, तो ऑटोमेटिकली x की ब्रैकेट का आंसर भी +3 ही आएगा। अब इन सब के करस्पॉन्डिंगली हम f ऑफ x चेक कर लेते हैं। अच्छा, इस तरह पहले ये जो आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ थी इन पे चेक करते हैं, ये जिनको हमने पहले चेक किया था। ये देखें जी, यहाँ पे एक्चुअली में आपका f ऑफ x क्या है? आपका f ऑफ x है जी x माइनस x ब्रैकेट। तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंगली f ऑफ x बनेगा x माइनस x ब्रैकेट। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है? ये x की वैल्यू 0 से शुरू होके 1 तक है। ठीक है, लेकिन इन तमाम वैल्यूज़ पे ब्रैकेट का आंसर तो 0 आ रहा है, वो तो फिक्स 0 है, तो x को x ही रहने दें और ब्रैकेट का आंसर फिक्स 0 है, तो ये फाइनली आपके पास f ऑफ x का आंसर 0 से 1 के इंटरवल पे बनता है आपके पास x। अब x की मैं यहाँ पे वैल्यू इसलिए नहीं इंसर्ट कर रही हूँ क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 0 से 1 तक के इंटरवल में इन्फिनिट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, लेकिन ब्रैकेट का आंसर जो है वो सब x की इन तमाम इन्फिनिट वैल्यूज़ के लिए ब्रैकेट का आंसर फिक्स 0 है, लेकिन x जो है वो वेरी करेगी अपनी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ के साथ। दूसरा इंटरवल है आपके पास ये, इस पे देखते हैं कि f ऑफ x क्या निकलता है। f ऑफ x निकलता है, x ब्रैकेट का आंसर फिक्स 1 है इस पूरे इंटरवल के ऊपर, इसलिए इसकी जगह मैं लिख लूँगी 1, तो आपके पास ये फाइनल बनता है। ठीक है, x माइनस 1। उसके बाद थर्ड इंटरवल है ये आपके पास 2 से 3 का, इसमें आपके पास f ऑफ x है जी x माइनस ब्रैकेट ऑफ x का आंसर है 2, तो यहाँ f ऑफ x बनता है x माइनस 2, और x की डिफरेंट वैल्यूज़ आप पुट करते जाएंगे, आपके पास आंसर आता जाएगा। उसके बाद इस पे आते हैं 3 पे। यहाँ पे देखें जी, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस x ब्रैकेट 3 माइनस 3, ये बनता है जी 0। इस पे देखें नेक्स्ट इंटरवल पे -3 से -2, यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस ब्रैकेट है x ब्रैकेट की वैल्यू है जी -3, तो ये बन जाएगा +3। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास इंटरवल -2 से -1, तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस x ब्रैकेट का आंसर है +2। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल है -1 से 0, f ऑफ x है आपके पास x माइनस x ब्रैकेट और x ब्रैकेट है आपके पास -1, दैट बिकम्स x प्लस 1। ये आपके पास आई हैं वैल्यूज़। अगर आपके पास x की वैल्यूज़ इन इंटरवल्स के करस्पॉन्डिंगली हैं, ये इंटरवल्स में वेरी कर रही हैं, तो फिर f ऑफ x के आंसर जो हैं वो आपके पास इस तरह से आते हैं। ठीक है, अब ये मैंने आपके पास सारी एक्स्ट्रा चीज़ें रिमूव करके, तो मैंने ये देखें टेबल लिख दिया। ये जब आपके पास ये पूरे इंटरवल को मैंने सेपरेट किया, उसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया। ये देखें हमने कितने हिस्से बनाए थे, 1 2 3 4 5 6 हिस्से बनाए थे इंटरवल के सेपरेट करके, और 6 के 6 के ऊपर आपके पास जो f ऑफ x का आंसर है 1 2 3 4 5 6 ये लिख दिया, और जब x 3 है तो फिर उसके करस्पॉन्डिंगली f ऑफ x 0 है। तो स्टार्ट करते हैं, स्केचिंग की तरफ जाते हैं। ये आपका ओरिजिन है, ये है जी -1, ये -2, और यहाँ पे थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, और यहाँ पे है जी आपके पास -3। उसके बाद ये आता है जी +1, ये +2 एंड +3। अब इसके करस्पॉन्डिंगली सबसे पहले जब आपका इंटरवल है -3 से -2, ठीक है जी, कलर चेंज कर लें जी। पहला इंटरवल है -3 से -2, उस पे आपका f ऑफ x आता है x प्लस 3। ठीक है, मतलब मैं आपको ना पहले पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट कराती हूँ। मैं आपको स्टार्ट कराती हूँ 0 से 1 तक। 0 से 1 तक का जो इंटरवल है वो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 0 से 1 तक का इंटरवल ये आपके पास कंप्लीट बनता है। ठीक है, यहाँ तक का पोर्शन मैंने आपको रफ बता दिया है। इस पे आपके f ऑफ x का आंसर है x, f ऑफ x का आंसर है x। इसका क्या मतलब है, यानी कि जब x आपके पास 0 होगा तो f ऑफ x x ही है, यानी कि 0। x आपके पास 0.1 होगा
यानी कि इस इंटरवल में क्या कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं, 0, 0.1, 2, 3, 4, 5 अप टू 0.9 तक। 0.1 है तो फिर एफ ऑफ एक्स भी आपके पास 0.1 है, यानी कि एफ ऑफ एक्स एक्स आपके पास अप टू 0.9 है तो फिर आपके पास एफ ऑफ एक्स भी 0.9 ही होगा। यानी कि जो आप एक्स की वैल्यू यहाँ इंसर्ट करेंगे एफ ऑफ एक्स भी आपके पास करस्पॉन्डिंगली वही आएगा। ये जी आपके पास यहाँ वर्टिकली भी आप रख लें, ये 1 है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले 0 पे 0 पहला पॉइंट आपके पास इस इंटरवल के लिए 0 से 1 इंटरवल के लिए, जब आपके एफ ऑफ एक्स एक्स आपके पास 0 होता है तो एफ ऑफ एक्स भी 0 है, जैसे मैंने अभी सारी वैल्यूज़ आपको बताई। तो पहला पॉइंट आपके पास ये है। दूसरा, जब x 0.1 है तो उसके करस्पॉन्डिंगली 0.1 यहाँ होगा, तो दूसरा पॉइंट आपका ये होगा। जब आपके पास x 0.3 है तो फिर y भी 0.3, यानी कि एफ ऑफ एक्स आपका ये आपके पास ना वर्टिकली एफ ऑफ एक्स चल रहा है, ठीक है, इस तरह से, और ये हॉरिजेंटली आपके पास x चल रहा है। दूसरा पॉइंट 0.2 है फॉर एग्जांपल, तो आपके पास y भी 0. यानी कि एफ ऑफ एक्स भी 0.2 है, तो अगला पॉइंट आपके पास ये हो जाएगा। फिर 0.5 फॉर एग्जांपल x है तो फिर y भी आपके पास 0.5 होगा, उसके करस्पॉन्डिंगली अगला पॉइंट आपके पास ये बनेगा। फिर इसी तरह से जैसे जैसे आप वर्टिकली हॉरिजेंटली बढ़ाएंगे सेम वही वैल्यू जो है वो वर्टिकल पे आएगी, ठीक है। और यहाँ से इसके पास यहाँ अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो फिर उसके करस्पॉन्डिंगली 1 के नियरेस्ट आपके पास यहाँ पे आएगी, और वो करते करते अब 1 आपका है ही नहीं इस इंटरवल के अंदर। अगर आप देखें तो 1 से लेस है x 1 नहीं है, इक्वालिटी नहीं है यहाँ पे, तो फिर 1 पे आके आप होल डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ एग्जैक्ट 1, जैसे ये 1 है आपके पास, 1 के ऊपर यहाँ पे ना आप होल डाल देंगे। ठहरे, मैं इसको ये मैंने आपको मोटे मोटे पॉइंट्स बताए, तो 1 पे आके आपने यहाँ पे होल डाल देना, होल, ठीक है। अब आपके कितने पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की एक स्ट्रेट लाइन है 0 से 1 के इंटरवल के दरमियान, जिसमें 1 शामिल नहीं है और 0 शामिल है। ये आपने अब दूसरा इंटरवल लें, दूसरा इंटरवल है आपके पास 1 से 2 तक का इंटरवल, ये आपके पास 1 से 2 तक का इंटरवल, ठीक है। और ये इंटरवल आपका ये 1 से 2 तक का है और इसमें 2 शामिल नहीं है जबकि 1 शामिल है। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा आपको वैल्यूज़ के बारे में बता दूं। ये है आपके पास 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू x इज़ लेस देन 2। इसमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है आपके पास x माइनस 1। अब ये कौन कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं, देखिए सबसे पहले x की वैल्यू 1 हो सकती है, फिर x की वैल्यू 1.1 हो सकती है, x की वैल्यू 1.2 हो सकती है, फिर x की वैल्यू 1.5 करते करते मैक्सिमम आप कहाँ तक जा सकते हैं 1.999, इस तरह से 1.99 यानी कि 1.9 तक मैक्सिमम। अगर आप मोटी मोटी वैल्यूज़ कंसिडर करें, आपने 2 पे नहीं जाना। फॉर एग्जांपल जब आप x को 1 पुट करते हैं तो f ऑफ x का आंसर आपके पास 0 आ जाता है। x को आप 1.1 पुट करते हैं तो f ऑफ x का आंसर आपके पास 0.1 आता है। 1.2 पुट करने से f ऑफ x का आंसर 0.2 आता है। फिर 1.5 पुट करने से f ऑफ x का आंसर 0.5 आता है। फिर अप टू मैक्सिमम 1.9 पुट करने से f ऑफ x का आंसर 1 में से 1.9 माइनस करेंगे तो 1.9 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम जो है वो 0.9 आएगा। आपने देखा कि f ऑफ x की जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से 0.9 तक की जा रही हैं। पहले केस में x की वैल्यूज़ जो थी वो 0 से 0.9 थी, करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू भी 0 से 0.9 थी। लेकिन अब x की वैल्यू 1 से 1.9 तक जा रही हैं, लेकिन f ऑफ x यानी कि y की वैल्यू 0 से 0.9 तक की जा रही हैं, ठीक है। तो इसको रिमूव कर देते हैं और इसको देखते हैं कि स्केचिंग में कैसे, पहले स्केचिंग कर लेते हैं। 1 पे आपके पास जो है वो आंसर 0 है, यानी कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिमूव कर दूँ, ठीक है। ये देखिए जी, ये आपके पास 1 है। 1 पे y जो है वो 0 है, तो पहला पॉइंट आपके पास ये बना। फिर 1.1 फॉर एग्जांपल जैसे आप थोड़ा सा आगे मूव करते हैं तो y आपका 1.1 है, ये आपका 1.1 है, ठीक है, ये 1.1। तो दूसरा पॉइंट आपका ये है। अगर फॉर एग्जांपल मैं मोटे मोटे पॉइंट्स आपको बताती हूँ, अगर x आपका 1.5 है तो y आपका 0.5 है, 0.5 ये है, ठीक है। इसी तरह से 1.9 पे आपके पास
0.9 आता है, तो इसके करेस्पॉन्डिंगली आपने ये रखा। और 2 पे होल है, 2 पे आपका है ही नहीं, तो 2 पे इस तरह का ना, इस तरह का होल रख लेते हैं। ठहरे, इससे पीछे करके वैल्यूज x से 1.9 है आपके पास, तो आप समझे ये है, और 2 पे आपने ऐसे होल रख लिया। अब इसको ज्वाइन करते हैं तो ये आपका ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही बनती है, लेकिन आगे से उसका एज जो है वो आपके पास वो होल है। ठीक है, जैसे ये है ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बिल्कुल इसी के पैरेलल ये आपके पास बननी है। इसका आखिरी जो है इसको हम इस तरह से, ठीक है, होल है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट इंटरवल की बात करते हैं। नेक्स्ट इंटरवल जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास अगला इंटरवल है 2 से 3। ये देखिए जी, 2 से 3, 2 से 3 में मैं ज़रा ले आऊँ। 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू x इज़ लेस देन 3, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, इसके करस्पॉन्डिंगली x माइनस 2। देखिए जी, x की वैल्यूज़ जो यहाँ पे हो सकती हैं वो 2 से शुरू होती हैं, 2.1, x इज़ इक्वल्स टू 2.2, 2.3 करते करते 2.9 तक। अच्छा जी, सबसे पहले x जब 2 होता है तो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या आता है, 0। x जब 2.1 है, यहाँ पे 2.1 पुट करें तो आपके पास एफ ऑफ एक्स 0.1, 2.2 पे एफ ऑफ एक्स 0.2, 2.3 पे एफ ऑफ एक्स 0.3, अप टू 2.9 पे एफ ऑफ एक्स 0.9। एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ वही आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जब x आपके पास 2 है तो एफ ऑफ एक्स आपके पास 0 है, तो पहला पॉइंट आपका यहाँ बनता है। फिर 2.1 पे एफ ऑफ एक्स ने 0.1 ही आना है, अगला पॉइंट ये है। उससे अगला 2.5 पे फॉर एग्जांपल 0.5 होगा, 2.9 पे आपके पास 0.9 होगा, ठीक है, और 3 पे आपका होल होगा। तो इसको जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये ऐसी लाइन बनेगी। तो ये सेम पैटर्न में सारी लाइनें बन रही हैं। अब आप नेक्स्ट पे आ जाएं। नेक्स्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, एक्स जब 3 है तो एफ ऑफ एक्स 0 है, ठीक है, एक्स 3 पे एफ ऑफ एक्स 0 है, ठीक है। ये तो आप अगला पॉइंट जो है वो आपके पास वो जस्ट ये बनता है, एफ ऑफ एक्स 0 है, ये पॉइंट बनता है। इसकी मज़ीद आगे कोई ब्रांच नहीं है, आगे नहीं चलता। अब हम नेक्स्ट नेगेटिव की तरफ आते हैं। सबसे पहले ये नेगेटिव इंटरवल है, -3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू एक्स इज़ लेस देन 2, इक्वल नहीं है, इज़ लेस देन 2, -2। तो ये आपका इंटरवल बनता है ये वाला। इसके अंदर आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ हैं जी x प्लस 3। तो सबसे पहले x की वैल्यू है -3, फिर x की वैल्यू है -2.9। अब इसमें अगर आप इस इंटरवल को डिस्कस करते हैं तो -3 से राइट पे आए तो -2.9, फिर x है -2.8, -2.7 करते करते आपके पास ये आ जाता है -2.1। मिनिमम जो वैल्यू है वो आपके पास -2.1 है। अब ये सारी वैल्यूज जब आप यहाँ पुट करते हैं तो -3 सबसे पहले पुट करते हैं तो एफ ऑफ एक्स 0, -2.9 पुट करते हैं तो आपके पास ये 0.1, -2.8 पुट करते हैं तो 0.2। यानी कि आपकी वैल्यूज़ जैसे आप राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं, सॉरी लेफ़्ट से राइट आ रहे हैं, आपकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0.1 से 0. मैक्सिमम -2.1 यहाँ पे पुट करें तो आपके पास जो है 0.9 आएगी। आपकी एक्स वाई की जो टेंडेंसी है वो 0 से 0.9 की तरफ ही है। तो इसको यहाँ पे स्केच करते हैं। ये देखिए जी, -3 पे आपके पास 0, तो पहला पॉइंट ये। फिर -2.9 अगला पॉइंट है, उस पे आपके पास 0.1 यहाँ आता है। फिर -2.5 अगर आप आ जाएं तो 0.5, ठीक है। फिर -2.1 पे आपके पास 0.9 और 2 पे आपके पास होल आ जाता है, यहाँ पे -2 पे होल है, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ, बिल्कुल इसी तरह से अगला ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, ठीक है, 1 -1 पे होल, और उससे अगला ग्राफ ये आपका -2 इंक्लूड, ये पॉइंट शुरू होगा, ये इंक्लूडेड है पॉइंट, ये भी इंक्लूडेड है, और यहाँ आपका होल है, यहाँ भी आपका होल है, और इसी तरह से लास्ट यहाँ से शुरू होके यहाँ इस पॉइंट से -1 से शुरू होके ये 1 तक जाएगा और 1 पे होल होगा,
ठीक है। तो ये आपने देखा किस तरह से मैंने ब्रैकेट फंक्शन को सबसे पहले तो ये कि आपने जिस इंटरवल के ऊपर ये जो डोमेन का इंटरवल है उसको ऑब्जर्व करना है, उसके हिस्से किए, फिर ब्रैकेट फंक्शन को डिफाइन किया और फिर एफ ऑफ एक्स को डिफाइन किया और फिर हमने स्केचिंग की। तो इस तरीके से होप्स हो कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 25 से पहले क्वेश्चन नंबर 24, इससे पहले जो भी ब्रैकेट फंक्शन से रिलेटेड मेरे क्वेश्चंस हैं, इंफॉर्मेशन है लेक्चर्स में, वो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये 25 समझ आएगा।